बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि पंजाब असम्बली में मरीम नवाज़ को खौफनाक शिकस्त हुई है। मामला क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 215 वोट कन्फर्म हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉर्म 45 को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से आज इजलास में कमाल कर दिया गया है। क्या किया है उन्होंने, एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, या जो जेलों में नहीं है, या जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भागदौड़ है, वो खासे कंप्रोमाइज्ड लग रहे हैं। रीज़न आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो क़यादत है, वो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं, इस मामले के ऊपर तो आवाज़ उठा रही है और इसमें भी ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे वो ही इलेक्शन कमीशन और अदालतों का रुजू कर रहे थे। बहरहाल पंजाब असम्बली की जो नशिस्तें हैं, इस मामले के ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ये एक बड़ा सेटबैक आप कहें या एक बड़ी खामी आप कहें, जो कि हाईलाइट हो चुकी है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और आज ही ये खबर सामने आई है कि शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गोहर पर तनकीद करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नोटिस है वो जारी किया और कहा है कि अपनी तनकीद पर अगर वो माफ़ी मांग लें तो फिर मामला हल हो जाएगा, अदरवाइज़ उन्हें नोटिस करके जो जवाब है वो मांगा गया है। अब शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर दोनों की जो स्ट्रेटजीज़ थी वो बिल्कुल अलहदा थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नामजद बैरिस्टर गोहर को किया हुआ था। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट हुई है इस तमाम तर सूरत हाल में, अगर आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, वैसे तो हमाद अजहर या मियाँ असलम इकबाल जो कि अभी तक रूपोश हैं, इनके हाथ में है क़यादत, लेकिन ये रूपोश हैं, इनके उस तरह से राब्ते या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, चीज़ों को उस तरह से ये डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। तो अभी जिन लोगों के हाथ में भागदौड़ है वो कौमी असम्बली के ऊपर तो उन्होंने वो भी थोड़ा बहुत फोकस ज़रूर किया है, लेकिन पंजाब असम्बली के ऊपर बिल्कुल भी जो फोकस है वो उनकी जानिब से नहीं किया गया। यहाँ तक कि पंजाब असम्बली के उम्मीदवार जो हारे हैं मुबैना तौर पर धांधली करके, और पंजाब असम्बली में मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली से ज़्यादा बड़ा जो डाका है वो पंजाब असम्बली में पड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 215 से भी ज़्यादा जो नशिस्तें थी वो बनती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 100 से भी कम जो नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, उन पर उनको जीत करार दी गई है। लेकिन उस मामले के ऊपर बिल्कुल भी जो खामोशी है वो ये जाहिर कर रही है कि अभी की जो क़यादत जिनके हाथ में भागदौड़ हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 215 नशिस्तें और 215 ही वोट पंजाब असम्बली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और वाकई ढाका पड़ा है, वाकई धांधली हुई है, इस बात की जो कन्फर्मेशन है वो भी अब हो चुकी है। सबसे बड़ा सबूत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करने होते हैं हर हलके के। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर चुकी है, उनके पास धांधली के सबूत हैं, फॉर्म 45 मौजूद हैं। वो इलेक्शन जीते हुए थे, लेकिन उनको धांधली के ज़रिए और फॉर्म 45 तब्दील करने के बाद इलेक्शन उनको हरवाया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ जो दरखास्तें या अपीलें गई थी उनको रिजेक्ट करके ट्रिब्यूनल्स में जाने का कहा गया। तो अब अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है तो वो जो फॉर्म 45 है, अगर इलेक्शन कमीशन का दावा है या इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करती है इनकी दरखास्तें, तो अभी तक फॉर्म 45 अपलोड क्यों नहीं किए गए। तकरीबन 1-2 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है, इलेक्शन के बाद कोई 12-14 दिन के अंदर फॉर्म 45 आपने अपलोड करने होते हैं, लेकिन अभी तक वो फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुए। आज दूसरा दिन आप कह लें, 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपलोड करने में नाकाम हुआ है, हालांकि वो बाउंड है कि उसने लाजमी जो फॉर्म 45 है वो अपलोड करने होते हैं। तो पहली बड़ी तस्दीक आप कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की, या पंजाब असम्बली में 215 सीटों की, तो वो ये फॉर्म 45 का अपलोड ना होना। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलाट नहीं कर रहा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जो शामिल हो गए हैं
सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में इन्हें अभी तक मखसूस नशिस्तें जारी नहीं की गई। दीगर तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं और मखसूस नशिस्तें अलाट करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से एक और चीज़ प्रूव होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि देखें, एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है और एक जमात को या मुखालिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमातें हैं या PDM हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें देने के बाद उनकी जो नंबर ऑफ़ वोट है वो बढ़ा देना और दूसरी जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उन्हें मखसूस नशिस्तें अलाट ना करना, ये भी अस खुद एक प्री पोल रिगिंग में ही आता है कि एक को आप मखसूस नशिस्तें दे के उनके वोट बढ़ा रहे हैं, दूसरे को आप मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, तो जाहिर सी बात है जिसको सीटें मिलने के बाद वोट बढ़ेगा, फ़ायदा किसका होगा? उसी का ही होगा। और अभी ये लेटेस्ट डिटेल्स आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मंडे वाले दिन ये फैसला करेगा कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें दी जानी हैं या नहीं दी जानी। और अंदरूनी ज़राए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बताते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें ना देने का फ़ैसला हुआ है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें होंगी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलनी थी, ये सीटें भी अब इन्हीं जमातों के अंदर बांट दी जाएंगी। और सबसे बड़ी जो वजह है इसकी ये है कि अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो फिर उसके बाद जो अगले महीने मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं तो वहाँ पर जो वोट है वो जितना ज़्यादा मेंबरान होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उतने ज़्यादा आप सेनेटर्स अपने मुंतखब कर सकते हैं। तो अगर मखसूस नशिस्तों से आपके 5, 6, 10 सेनेटर्स कम होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अगर वो दूसरी जमातों को दे दिए जाते हैं तो इस तरह से वो अपने ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा एक और जो टाका डाला जा रहा है वो इस वक्त ये है। फिर इसी तरीके से अब इन तमाम तर मामलों के ऊपर जो क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहीं आपने देखा होगा कि इस मामले के ऊपर वो हाईलाइट कर रही हों या आवाज़ उठा रही हों। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इनको वो चैन से ना बैठने देते, लेकिन इस वक्त कोई उस तरह से जो आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके हाथ में अभी भाग दौड़ा है, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जो आगे पीछे हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये स्टेप्स अभी तक नहीं लिए जा रहे। फिर इसी तरीके से अगर वो बात करते सूबाई असम्बलियों की तरफ जाते, और ये दो चीज़ें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, दो दलीलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 215 सीटें हैं और अगर ये 215 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती तो 215 वोट था पंजाब असम्बली में। अब पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है, एक तो ये है जी कि पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद बड़ी बुरी और खौफनाक शिकस्त हुई है मरियम नवाज़ को। इतना सब कुछ करने के बावजूद, धांधली, मर्जी के फॉर्म 47 और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ, रिगिंग, इसके अलावा जो है वो कंपेन दूसरी जमात को ना करने देना, उसके बावजूद भी आप सीटें नहीं जीते। और फिर ये धांधली के बाद जो इस वक्त आपका मतलूबा नंबर है, इस नंबर में भी आपको मुश्किल हो रही है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब नहीं बन पा रही। अभी इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन तो ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो वोटिंग है वो करवाई जा रही है पंजाब असम्बली में, लेकिन इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती और जो इनके उम्मीदवार गिरफ्तार हैं, जब तक उन्हें असम्बली में नहीं लाया जाता तब तक वो इजलास को नहीं चलने देंगे। तो ये बड़ा ऐलान है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उनकी जानिब से किया गया है। और ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली इस हवाले से कही जा सकती है कि मखसूस नशिस्तें नहीं अलाट हो रही, तो ये इट्स सेल्फ रिगिंग में आता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा तो वोटिंग के अमल में कैसे हिस्सा ले सकता है। उसके जो वोट हैं वो मखसूस नशिस्तें ना देकर कम कर दी गई हैं। तो समझा तो ये गया कि भाई दूसरे के वोट पड़ जाएंगे, PTI के कम कर देंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि मरियम नवाज़ को आसानी से बना दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा इकदाम है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से उठाया गया है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने मियाँ असलम को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर अपनी साइड से नामज़द किया है, लेकिन उन्हें भी असम्बली में नहीं आने दिया जा रहा। असम्बली के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस है और चूँकि उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया हुआ तो इसलिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो वो जारी होने में फिर जो मसाइल हैं वो होंगे कि कैसे उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। बहरहाल अब सब्तैन खान साहब ये कहते हैं जी कि अगर असम्बली के हाथे से किसी को गिरफ़्तार किया गया तो वो मैं नहीं होने दूंगा, उसको मैं इजलास में बुलाऊंगा। और फिर दूसरा कमाल देखें उनका
वो क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम वोटिंग ही ना होने दें। तो ये आप इनका कमाल देखें कि कोई भी बंदा ये बड़ी आसानी से समझ सकता है कि देखें, आप एक पीडीएम को मखसूस नशिस्तें देकर उनके सीटें बढ़ा रहे हैं, दूसरी को आप मखसूस नशिस्तें ना देकर सीटें कम कर रहे हैं, तो जो नंबर गेम होगी उसे कैसे बैलेंस किया जा सकेगा, या नंबर गेम कैसे दोनों जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और स्पीकर साहब जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, और वो ये कहते हैं जी कि जो वोटिंग है वो हम नहीं रोक सकते। और अभी की जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोनों तरफ स्पीकर की भी और डिप्टी स्पीकर के लिए भी जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मैं वीलॉग ख़त्म कर लूँगा तो हो सकता है कि वोटिंग ख़त्म हो गई हो, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून के चूँकि अभी देखा जाए तो नंबर फिर उन्हीं के ज़्यादा हैं, लेकिन पीटीआई ज़रा हाईलाइट करती चीज़ों को, तो 215 नशिस्तें मैंने आपको बता दी हैं, तो अब कन्फर्म है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है इस वक्त, उनका जो रवैया है या एकतरफा जो डिसीजंस हैं उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। बहरहाल शिकस्त को तस्लीम भी कर चुकी हैं मरीम नवाज़, ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी, और मखसूस शिस्तें ना देने से क्या होगा कि सनम जावेद जो हैं, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्त के ज़रिए पार्लियामेंट में लाना था, तो आप इमेजिन करेंगे जब सनम जावेद और मरीम नवाज़ आमने सामने होती तो सनम जावेद ने फिर मरीम नवाज़ का क्या जो कबाड़ा था वो करना था। यही वो खौफ है, यही वो डर है शिकस्त का, यही वो अंदर से चीज़ें खाई जा रही हैं इन्हें कि ये असम्बली में फेस नहीं कर पाएंगे, और बेइज्जती इनकी असम्बली में भी होगी जैसे कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इनकी हो रही है। आज भी इसी तरह का एक मंज़र पंजाब असम्बली में देखने को मिला कि जब एक साइड से ये नारे लग रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान या जो मेंबर्स थे, वो नवाज़ शरीफ को चोर के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ और इनके जो सारे दरबारी थे ये क्या कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की जो तस्वीरें इन्होंने बैनर्स के ऊपर उठाकर रखी हुई थी इसको वो बुलंद कर रहे थे, यानी कि दूसरी तरफ से वो चोर कह रहे थे और ये तस्वीर को बुलंद कर रहे थे कि हाँ देखें ये जो है वो तस्वीर है। तो ये इस वक्त इनकी जो हालत है वो हो चुकी हुई है। इसी तरीके से आगे चलते हुए मज़ीद एक दो डिटेल्स भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ तो सदारती इलेक्शन जो है इसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। सदारती इलेक्शन भी होने जा रहा है और आसिफ अली जरदारी जो है उनको अनाउंस किया गया है, तो अब सदारत का ओहदा भी इनको मिलने जा रहा है। 9 मार्च को अनाउंस किया गया है जी कि सदारती जो इंतखाबात हैं वो होंगे और वोटिंग की जाएगी और उसमें आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्हें मुंतखब किया जाएगा बतौर सदर मुमलिकत, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब और फिर उसके बाद सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो मार्च में होंगे। बहरहाल इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है जी कि जो शहबाज शरीफ हैं या दीगर हैं वो नहीं चाहते थे कि वो हल्फ सदर आरिफ अलवी से लें, तो इसलिए पहले सदर का हो जाए इलेक्शन हो जाए, फिर आसिफ जरदारी बन जाए और फिर आसिफ जरदारी इन तमाम से जो हल्फ है वो भी लेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो सारी की सारी चल रही है। सिंध असम्बली से भी आपको ख़बर देता चलूँ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी, यानी कि इतवार वाले दिन। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने सूबाई असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और आगा सिराज दुरानी ने बताया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे और शाम 6 बजे तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी, जबकि शाम 7 बजे मंजूर कागजात नामजदगी की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे यानी कि इतवार की सुबह 11 बजे होगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब बिला मुकाबला हो, ताहम MQM पाकिस्तान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथोनी बिला मुकाबला मुंतखब हों, लेकिन दूसरी तरफ MQM की जानिब से जो अपने 2 नाम हैं वो दे दिए गए हैं। इसी तरीके से शेर अफजल मरवत को जो नोटिस जारी हुआ है PTI की तरफ से, इसकी भी डिटेल आपको बताता चलूँ जी। तो शेर अफजल मरवत ने अपने बयान में ये कहा था जी कि बैरिस्टर गौहर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चेयरमैनशिप से इसलिए हटाया गया क्योंकि इनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। इन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे इनकी नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहरिक
रहना होता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि 3 माह का वक्त बैरिस्टर गौहर को मिला, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। वर्कर्स के एहतजाज समेत दीगर तवक्कुआत थीं जिसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम हुए। तो इस मामले के ऊपर पीटीआई ने इन्हें जो शोकाज नोटिस है वो जारी कर दिया और कहा है जी कि आपके बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई है। शोकाज नोटिस में कहा गया जी कि 2 रोज़ में आप माफ़ी नामा जमा करवा दें, अदरवाइज आप अपना जो इसके ऊपर जवाब है वो दे दें, और अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो फिर पार्टी पॉलिसी के तहत आपके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन को आज की हम तरीन तफसीलात थी, राय का असर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।